लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे सरफेस टेंशन की, तो आज मैं फिर से एक नया टॉपिक आपके पास लेकर आई हूँ जो कि है सरफेस टेंशन से ही रिलेट करता हुआ एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरिटी। ठीक, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है और कैपिलरिटी क्या होती है, इनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जो हमने अभी तक सरफेस टेंशन पढ़ा है वो क्लियर हुआ होगा पिछले लेक्चर से कि सरफेस टेंशन में क्या होता है कि एक लेयर होती है जो ऊपर वहाँ कहीं ना कहीं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है, एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी होती है जिसकी वजह से उसकी परत पर कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स का फोर्स लगता है। उसी से रिलेट करते हुए हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कुछ शेप आपको कॉनकेव सरफेस दिखाई दे रही होगी, शेप में कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस दिखाई दे रही होगी। तो क्या ये कॉनकेव सरफेस ऑटोमेटिक बन गई है या कुछ कारण हो रहा है, इसमें कुछ रीजन है कांटेक्ट बनने का, कैसे क्या हो रहा है, तो वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सरफेस हमने ली हुई है, लिक्विड वाटर लिया हुआ है। हमने नॉर्मली देखा है कि कांच का एक ग्लास हम लें और वाटर उसमें रखा हुआ है, कांच के ग्लास में वाटर रखा हुआ है, हम लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कांच का एक ग्लास है और उसमें वाटर है, और वाटर और जो कांच का ग्लास है, मतलब ग्लास जो हम ले रहे हैं, ग्लास और वाटर, उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहे होंगे और कुछ शेप चेंज हो गया होगा। तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं उनमें कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस बन जाती है। तो कैसे, कौन से लिक्विड होंगे जिनमें कॉनकेव सरफेस बनेगी और कौन से लिक्विड होंगे जिनकी कॉन्वेक्स सरफेस बनेगी। तो दोनों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो लिक्विड ग्लास और लिक्विड के बीच में जो कांटेक्ट एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो बन रहा है, वो कितना होगा, कैसे होगा, तब ये बनेगा। तो हमने अभी तक बात की है, जब हम कोहेसिव और एडेसिव फोर्स की बात करते हैं, मतलब ससंजक बल और आसंजक बल की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ससंजक बल है, कोहेसिव फोर्स जो है, वो क्या होता है, सेम सब्सटेंस जो होंगे, समान पदार्थ के अणुओं के बीच में लगेगा, मतलब सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो भी फोर्स लगता है वो हमारा कोहेसिव फोर्स होगा, और जो अदर मॉलिक्यूल्स और जैसे ग्लास और वाटर के बीच के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा वो एडेसिव फोर्स होगा। मतलब दूसरे पदार्थ, अपोजिट पदार्थ के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो हमारा एडेसिव फोर्स होगा। तो यहाँ पर बात करते हैं जब हम लिक्विड की, तो यहाँ पर हमने लिक्विड वाटर लिया हुआ है, और लिक्विड वाटर और सरफेस, सॉलिड सरफेस क्या ली हुई है हमने, यहाँ पर ग्लास यूज कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कौन सा लग रहा है, कोहेसिव फोर्स लग रहा है, और वाटर और ग्लास के बीच में जो लग रहा है वो एडेसिव फोर्स लग रहा है। तो जब भी लिक्विड में एडेसिव फोर्स, मतलब जो हमारा आसंजक बल है, वो ससंजक बल से, मतलब जो हमारा कोहेसिव फोर्स है उससे कम होगा, तो क्या करेंगे, ये लिक्विड इसको भिगो देंगे, मतलब वाटर ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा। दिख रहा है आपको ऊपर की तरफ, तो ये सरफेस यहाँ पे बनी हुई है। तो इस टाइप के जो भी होंगे वो, उनमें कुछ एंगल्स होंगे। यहाँ पर हमने इसकी एक सीधी रेखा यहाँ पे खींची हुई है हमने, ये एंगल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो एंगल बना है वो बना है थीटा। इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू डिसाइडेड होती है कि कितनी वैल्यू पर ये लिक्विड को भिगोता है, वो ग्लास को भिगोता है लिक्विड, कितने पे नहीं। तो ठीक है, ये हो गई हमारी ससंजक और असंजक की बात। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए इन दोनों के बीच में ये क्या हो रहा है, ये जो लिक्विड हमने लिया हुआ है, ये हमने यहाँ पर मर्क्यूरी लिया हुआ है, पारा लिया हुआ है। अब पारा और ग्लास है, उन दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तो एंगल की बात भी हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा एंगल। ये हमने सीधी रेखा इन दोनों के बीच में खींच ली है। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये ग्लास से कुछ दूर हट जा रहा है, नीचे उतर जा रहा है लिक्विड, तो ये इसको चिपकने नहीं दे रहा है, मतलब ये इन दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट एंगल नहीं बन रहे हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यह है कि इसके जो एटम्स हैं, इसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है इन दोनों के बीच में लगने वाले एडेसिव फोर्स से। मतलब असंजक बल जो इन दोनों के बीच में लग रहा है उससे ज्यादा है कोहेसिव फोर्स।
किसके, मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में। इसके कारण ये इससे नहीं चिपक रहा है। अब ये बात हम जब कर रहे हैं कि हमने एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात की, तो हम एक बात और ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो सकता है किनके बीच में। तो हम प्योर वाटर और प्योर ग्लास की बात करेंगे तो उनके बीच में थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंगल बनता है। कितना बनता है, 0 डिग्री। अगर हम वाटर, ये वाला जो हम लिया है लिक्विड वाटर और सॉलिड हमने जो सरफेस ली है, मतलब कि हमने ग्लास लिया हुआ है, उसके बीच में जो एंगल बनता है नॉर्मल एंगल नॉर्मल वाटर के साथ में 8 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं इनके बीच में, मतलब मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो एंगल बनता है वो थीटा इज इक्वल्स टू बनता है 135 डिग्री। कितना बनता है, 135 डिग्री। और ये जो एंगल है चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करें सिल्वर की, सिल्वर और वाटर के बीच में जो एंगल बनता है वो बनता है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हम बात करते हैं, जब भी हम इनकी लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जो 90 डिग्री से कम वाले जो भी लिक्विड होंगे, जो भी एंगल बना रहे होंगे, जिनके बीच में 90 डिग्री से कम वाला एंगल बन रहा होगा, वो जो लिक्विड होंगे वो हमारे सॉलिड सरफेस को भिगोते हैं, मतलब उनमें उनको गीला कर पाते हैं। बट अगर 90 से ऊपर है इसकी वैल्यू, जैसे कि हम 135 की बात कर रहे हैं, 90 से ऊपर है, 135 ज़्यादा है, तो ये इसमें लिक्विड नहीं चिपकेगा, निकल जाएगा आसानी से। तो इसी तरीके से जब भी हम एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सॉलिड सरफेस और लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। जैसे कि हमने बात की 0 डिग्री, किसके बाद, प्योर वाटर और प्योर ग्लास के बीच में। लेकिन अगर नॉर्मल वाटर और ग्लास लिया हुआ है तो 8 डिग्री। उसके बाद जो हमने सिल्वर और ग्लास के बीच में हमने देखा वो होगा 90 डिग्री। और इसके अलावा जो हमने मर्क्यूरी के बीच में देखा वो होगा 135 डिग्री। तो ये तो हो गई एंगल ऑफ कांटेक्ट की बात। इसी से रिलेट करता हुआ हमारी बात कर रहे हैं हम कैपिलरिटी की। कैपिलरिटी क्या होती है, कैसे रिलेट करती है कैपिलरिटी? तो हम बात कर रहे हैं कैपिलरिटी की, तो आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पर 2 डायग्राम दिखाई दे रहे हैं। हम नॉर्मली देखते हैं केशिकत्व क्या होता है, केशिकत्व की ही बात हो रही है। केशीय नलियाँ क्या होती हैं, कैसे रिलेट करती हैं। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि हमने दिया लगाया हुआ है, रुई की एक बत्ती बनाकर हम दिया जलाते हैं। हम दिए पे ऊपर तो कुछ भी तेल या घी नहीं रखते हैं लिक्विड फॉर्म में, लेकिन हम दिए में रखते हैं और उस बत्ती से वो दिए तक पहुंचता है और एक समय के बाद वो खत्म हो जाता है। कुछ प्रोसेस हो रही होगी। नॉर्मल हम पौधों में जड़ में पानी डालते हैं, जड़ों में पानी डालते हैं और वो पौधों में ऊपर तक पहुंच जाता है। कैसे पहुंच जाता है, क्या कारण हो सकता है उसका? तो ये सारे क्वेश्चंस हमारी लाइफ जिंदगी, मतलब हमारी नॉर्मल लाइफ में आते हैं। हम बैठे बैठे कुछ ना कुछ अगर सोचते हैं तो हमारी लाइफ में हम ये सोचते हैं कि आखिर ये हो क्यों रहा है, कुछ तो उसका कारण होगा। वैसे ही हम देखते हैं कि हम लालटेन जलाते हैं लाइट जले जाने पर। वैसे तो आजकल नहीं ज़रूरत पड़ती, इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है आजकल तो, लेकिन फिर भी कभी हम नॉर्मल लालटेन की बात करें तो हम देखते हैं कि मिट्टी का जो तेल होता है वो लालटेन में नीचे भरा होता है और उस पर एक रुई या कपड़े की बत्ती बना दी जाती है और उसके ऊपर से जलाया जाता है आग लगाकर। तो वो नीचे से पूरा जो लिक्विड फॉर्म में हमारा मिट्टी का ऑयल है वो ऊपर आ जाता है, कैरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है और वो जलता है। ऐसे ही मोमबत्ती पिघलने के बाद उसकी जो एक छोटी सी बत्ती होती है उस पर चढ़कर वो ऊपर पहुंच जाता है। तो क्या है वो है हमारी केश नली, या बोल सकते हैं कैपिलरी ट्यूब। जैसे हमने एक लिक्विड लिया हुआ है, लिक्विड भरा हुआ एक बर्तन लिया हुआ है, हमने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब को हमने इसमें डुबो दिया। 2 ली हुई है हमने। इनकी जो रेडियस है बहुत कम होती है। वो कितनी होती है तो उसकी बात करें तो वो होती है 10⁻⁻² मिलीमीटर mm। ठीक, कितनी, 10⁻⁻² कैपिलरी ट्यूब की। ठीक, अब जब हमने इनकी बात की तो हमने देखा कि हमने यहाँ पर लिक्विड यहाँ पे डाला है, तो ये जो हमने 2 लिक्विड लिए हुए हैं उनमें क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है ये हमने लिक्विड वाटर लिया हुआ है और ये हमने मर्क्यूरी लिया हुआ है, जैसे कि हमने पिछले उसमें लिया हुआ था स्लाइड में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जब हमने वाटर लिया हुआ है, वाटर और ग्लास के बीच में बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि ये जो लिक्विड है कुछ नीचे की ओर आ जाता है। क्या होता है, नीचे की ओर आ जाता है और यहाँ पर कुछ लिक्विड ऊपर की ओर आ जाता है। क्या कारण हो सकता है, सोचने वाली बात है। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। मर्क्यूरी क्या हो रही है,
नीचे की ओर आ जा रही, तो यहाँ पर एक तो एंगल ऑफ कांटेक्ट काम कर रहा है, और जब ये लिक्विड्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस बना लेते हैं तो इस जो प्रोसेस में या तो लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, ये कहलाता है कैपिलरिटी, केशिकत्व, कैपिलरिटी। ठीक, यह गुण क्या कहलाता है? कैपिलरिटी। ठीक, अब ये क्या हो रहा है कि अगर ये ऐसा हुआ है तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। सोचने वाली बात है, कुछ ना कुछ प्रेशर तो अवश्य होगा कि क्या हो रहा है। तो यहां पर जो लिक्विड है उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है, अंदर कम होता है, प्रेशर ऊपर बाहर ज्यादा होता है। अंदर जो प्रेशर होता है 2RT होता है, और यहां पर इसका अपोजिट है, यहां पर अंदर प्रेशर ज्यादा है, 2RT है, और इसकी वजह से इसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड क्या हो रहा है? नीचे की तरफ झुक जा रहा है, तो वो है HGD। अब ये क्या है HDG और 2RT क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, ऐसे ही यहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड नीचे की ओर आ जा रहा है, मतलब ऊपर की ओर चढ़ जा रहा है, तो ये जो है वो है हाइट, H जो है हाइट है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और T क्या है? सरफेस टेंशन है। ठीक, अब जब 2RT जो है वो बराबर हो जाएगा एक समय के बाद, जब ये कैपिलरिटी का बिहेव यहां पर लिक्विड करेगा, लिक्विड जो हमने कैपिलरिटी ट्यूब ली है उसमें ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा, तो HGD जो है वो बराबर हो जाएगा। G क्या है? वो है लिक्विड की डेंसिटी, H हाइट है, और ये गुरुत्वीय त्वरण है। ऐसे यहां पर क्या हो रहा है? लिक्विड अंदर से जो एक्स्ट्रा प्रेशर मतलब अतिरिक्त दाब जो है वो अंदर की ओर ज्यादा है, बाहर कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए लिक्विड ऊपर नीचे की ओर दब जाता है कॉर्नर से, तो वो होता है 2RT, और बराबर होने पर HGD कहलाएगा। ये जो है ये होती है पूरी कैपिलरिटी की प्रोसेस। क्या होता है कैपिलरिटी, क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, आपको समझ में आया होगा कैसे लिक्विड ऊपर चढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको जो हमारी नॉर्मल लाइफ में हमको कुछ एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे मोमबत्ती, दिए का जलना। आप लोगों ने एक चीज़ और देखी है कि पौधों में जो लिक्विड हम नीचे डालते हैं या वाटर हम नीचे डालते हैं वो ऊपर चढ़ जाता है, पत्तियों में से भी निकलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी बहुत सारी असंख्य केशनलियाँ बन जाती हैं। ऐसे ही जब हम बोनी वखरनी वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, खेती में बोनी वखरनी होती है, जो मतलब मिट्टी होती है उसको पहले बखरा जाता है ट्रैक्टर या कुछ कल्टीवेटर के थ्रू, तो वहाँ पर भी क्या होता है? छोटी छोटी केशनलियाँ बन जाती हैं, और हम पानी डालते हैं तो वहाँ इकट्ठा हो जाता है, फिर उसकी कल्टीवेटर फेर कर उसको मिट्टी को नॉर्मल किया जाता है, और वो केशनली टूट जाती हैं, जिसकी वजह से वाटर क्या है? हमारी पृथ्वी को या हमारी मिट्टी को मिल जाता है। ये पूरी प्रोसेस के थ्रू हमारी पूरी केशनलियाँ ही यहाँ पर काम कर रही होती हैं। तो ये हमने बात की एंगल ऑफ कांटेक्ट की, कैपिलरिटी की। आज के लेक्चर में हम कैपिलरिटी और एंगल ऑफ कांटेक्ट पढ़ रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस जो मैं आपको बताने वाली हूँ। थैंक यू।